जय हिंद बच्चों। क्लास 10 मैथ्स में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, त्रिभुज को पढ़ रहे थे। तो त्रिभुज में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था पाइथागोरस थ्योरम। यह पाइथागोरस थ्योरम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो कि इस बार आपका झारखंड बोर्ड में, माध्यमिक बोर्ड में आप लोगों को पूछा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत बार, यानी कि 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। और इसके ठीक पिछले वीडियो में हमने आपको प्रमेय 6.7, 6.8 और 6.9 बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक तरह से नहीं समझे हैं, तो पिछले वाले वीडियो को आप देख लीजिए। तो पहले इस थ्योरम को आप लोग समझ लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आज जो है हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से इसमें जो एक्सरसाइज है आपका 6.5, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके प्रॉब्लम को बनाना और बारी बारी से एक एक प्रॉब्लम को समझते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह एक्सरसाइज 6.5 यानी प्रश्नावली 6.5। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और ये इसका नाम हम ABC दे दें, तो इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। इसको हम लोग कहेंगे लंब और इसको हम लोग कहेंगे आधार। यानी कि ऐसा भी हो सकता है ये लंब जो नाम है आपका, ये आधार भी हो सकता है, इसको आधार भी कह सकते हैं। ये जो आधार हैं ये किसी स्थिति में लंब भी हो सकती है। तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है, इसके लिए आप ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा दिया है और निश्चित रूप से आप पढ़ लिए होंगे। तो ये कर्ण का नाम नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हम लोग को ये याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कहने का मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये चीज़ याद रखिए। थोड़ी सी गलती हो गई है, AC का स्क्वायर, यहाँ कर्ण जो है आपका क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर कर लीजिएगा इसको। तो ये आपका अगर AB का स्क्वायर हमको लिखना होता है तो AC के स्क्वायर में BC के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, इसको हम इसमें माइनस कर देते हैं। अगर हमको BC का स्क्वायर लिखना है तो इस AC का स्क्वायर में, यानी कि कर्ण के स्क्वायर में हम लोग इस कोई एक साइड को माइनस कर देते हैं, AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर लिखना है तो माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी में क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर स्क्वायर हट जाए तो इस पर रूट आ जाता है, अगर यहाँ से स्क्वायर हट जाए तो इस पर रूट आ जाता है, अगर यहाँ से स्क्वायर हट जाए तो इस पर रूट आ जाता है। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट से आप लोग वाकिफ होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1 को। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, प्रमेय पढ़े थे, जो कि इसको आप लोग समझ गए। ऊपर ये देख लिए। इसका विलोम जो होता है ये क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज में ऐसा हो जाए, जैसे PQR है, कोई दो भुजा का वर्ग, मान लीजिए कि PR का स्क्वायर जो है PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में ये निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? यह आपका समकोण त्रिभुज होगा ही होगा। अगर किसी दो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो यह आपका कैसा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है हमारा पहला नंबर। पहला नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इसमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो पहला नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 24 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 25 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। और ये एक्सरसाइज है आपका, देख लीजिए 6.5, और ये आपका क्लास है
10। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 7 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये 49 होता है। 24 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर 576 आ जाएगा। स्क्वायर करके आप देख सकते हैं भैया। अब यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा। अब हम क्या देखते हैं कि अगर इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो यह आपका हो जाता है 625। तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जो है 25 के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से कह सकते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है भैया, समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इसमें क्या हो गया, पूछ रहा है कि कर्ण कौन सा है, तो कर्ण हमारा यही 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में देखिए 3 सेंटीमीटर और यह 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और यह 6 सेंटीमीटर दिया गया है। 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 होता है, 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो 64 होता है और यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो 36 होता है। अब किसी दो को जोड़ने पर, यानी 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर को जोड़ दीजिए तो 9 + 36 बराबर 64 होना चाहिए। यानी 9 और 36 मिल के होता है आपका 45 होता है, 45, जो कि 64 के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि समकोण त्रिभुज का यह भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं, नहीं है। यानी कि ये भुजाएं जो हैं समकोण त्रिभुज नहीं बना सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया गया है 50 सेंटीमीटर एक भुजा दिया गया है, दूसरा भुजा आपका 80 सेंटीमीटर दिया गया है और तीसरा भुजा 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर करेंगे तो यह 2500 हो जाएगा आपका। 80 का स्क्वायर करेंगे, 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पर 2 गो 0 हो जाएगा। अब इस दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो ये आपका 8900 हो जाएगा। यानी कि 50 का स्क्वायर जोड़ 80 का स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर नहीं है। और ऐसे भी देखिए इसी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जो 2 गो छोटा होगा वही 2 गो मिलके ना तीसरा बड़े वाले के बराबर होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ई दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ई दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब भी जोड़ना है छोटे वाले को जोड़कर देखना है बड़े वाले के से बराबर होता है कि नहीं। नहीं हुआ तो बोल देंगे कि यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 13 सेंटीमीटर है और यह 12 सेंटीमीटर है और यहाँ 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है ये 25 होता है। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 169 आ जाएगा। यानी कि 13 का स्क्वायर जो है 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये बताता है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, है ना, पाइथागोरस है ना प्रमेय के विलोम से, है ना, जो इस थ्योरम को हम पढ़ा चुके हैं, जो कि आपका 6.9 प्रमेय है। प्रमेय कौन सा है, 6.9 प्रमेय है। इसको देखिएगा, समझ लीजिएगा, पीछे वीडियो में बताए हैं। अतः यह जो है, यह जो भुजाएं दी गई हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसमें एक कोण समकोण है और इसमें कर्ण जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि पी क्यू आर एक समकोण है जिसका कोण P जो है समकोण है। तो ये आपका पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो ये P पर समकोण है, तो पी क्यू आर हम इस तरह से एक त्रिभुज बना दिए। इसके बाद कहता है कि क्यू आर पर, ये देखिए क्यू आर है आपका,
बिंदु M इस प्रकार स्थित है, इस पर M जो है इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर टू QR। तो यहाँ PM जो है परपेंडिकुलर टू QR, ये जो उल्टा T आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, और ये परपेंडिकुलर मतलब लंबवत पढ़ते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हो गया, ये लंबवत हो गया आपका, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर भी आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तो प्रूव दैट लिखिए, है ना, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना है तो सिद्ध करना है, कि इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। हम करना है कि क्या सिद्ध करना है भैया, ये सिद्ध करना है कि PM का स्क्वायर जो है QM और MR के का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखिए PM, QM और MR, ये सब जो साइड आप देख रहे हैं कि इस साइड से कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इसको देखते हैं। जैसे PM 2 बार है, स्क्वायर कहने का मतलब PM गुना PM हो गया, और QM गुना MR हो गया आपका। तो PM 2 बार लिया, QM देखिए क्या है, QM आपका यही है, और MR देखिए आपका कहाँ है, MR देखिए आपका यहाँ पे है। तो इधर भी ये त्रिभुज है और इधर भी ये त्रिभुज है आपका, तो दोनों त्रिभुज हो गया। इसमें क्या हो गया कि अगर इस दोनों त्रिभुज को आप समरूप दिखा देते हैं, समरूप कहने का मतलब कि त्रिभुज हम लिए PMQ तथा त्रिभुज जो है यहाँ इस एंगल को इस एंगल को, तो P पहले लिखे हैं, तो यहाँ पे हमारा RPM हो जाएगा, RMP हो जाएगा ये आपका। तो अब इस दोनों को हम लोग कैसे समरूप दिखाएंगे, तो समरूप दिखाने के लिए कम से कम 2 गो एंगल हमको बराबर दिखना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि एंगल PMQ जो है, एंगल PMQ जो है 90 डिग्री है, उसके बाद RMP भी जो है यह भी आपका क्या है 90 डिग्री है, दोनों आपका 90 डिग्री है। यानी कि इसको इस तरह से नहीं लिख के आप डायरेक्ट इस तरह से लिखिए, PMQ जो है RMP दोनों मिलके आपका 90 डिग्री है। अब इसके बाद देखते हैं कि यह जो आपका एंगल Q है, यह जो एंगल Q है, इसको 90 डिग्री माइनस एंगल R लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको समझिएगा। ये देखिए, ये बड़का त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण मिलकर दोनों का योग जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसमें एक 90 डिग्री ये चला ही गया, तो ये दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर कोण Q जोड़ कोण R मिलके हो जाएगा कितना 90 हो जाएगा, क्योंकि एक 90 यहाँ से हटक ही गया है। तो इसीलिए कोण Q को हम लोग 90 डिग्री माइनस R लिख सकते हैं, कोण R लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, अगर हम लोग इस त्रिभुज में आते हैं, कहने का मतलब कि PMR में ये R हो गया और ये जो कोण है ये दोनों मिलकर फिर से 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है और उसमें से एक 90 हट ही गया, तो दोनों जो बचा, दोनों आपका कितना बचा, दोनों का योग जो है 90 डिग्री ही होगा। तो इसीलिए ये जब R है तो इसको हम 90 डिग्री माइनस R लिख सकते हैं। यानी देखिए, अगर दो कोण मिलकर 90 दोनों कोण का योग 90 डिग्री है, तो एक कोण हमको पता होगा, तो दूसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में उतना को घटा देंगे। तो वही हम किए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये जो आपका कोण है, ये RPM जो होगा, ये कोण RPM जो हो जाएगा, यह 90 डिग्री माइनस R के बराबर हो जाएगा, और 90 डिग्री माइनस R जो है Q के बराबर है। यानी कि इसमें ये कोण और ये कोण हमारा दोनों बराबर हो गया,
है ना, क्यू भी देखिए 90 डिग्री माइनस आर है, और यहाँ पे ये कोण भी देखिए 90 डिग्री माइनस आर के ही बराबर है। जब दो कोण हमारा एक बराबर हो जाए किसी दो त्रिभुज में, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PMQ जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, RMP के समरूप हो जाएगा। अब इसमें जो है हम जान रहे हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PM इसका लिए तो बटा RM लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, RM लिखेंगे। अब इसका हम लोग MQ ले या QM लेंगे तो इसको MP या MPM हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने PM लिख दिया। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो PM गुना PM, तो PM का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर QM गुना क्या हो जाएगा, RM हो जाएगा। अब मिला के देखते हैं क्या हमको प्रूव करना है। PM का स्क्वायर तो आ ही गया है, QM भी तो आ ही गया है, खाली अंतर है यहाँ MR लिखा हुआ है और यहाँ पे RM लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को QM गुना MR भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि दूसरा नंबर का सॉल्यूशन हमारा इसी तरह से होगा। इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ये तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। यही दिख रहा है आपको, ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है। यहाँ पर कोण A 90 डिग्री का है तथा AC परपेंडिकुलर BD, AC जो है BD पर आपका लंब है। तो दर्शाइए कि ये तीनों रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहला रिजल्ट हम प्रूव करने के लिए देख रहे हैं क्या कि AB स्क्वायर, कहने का मतलब AB और AB जो है आपका दो बार यहाँ पर लिया गया है। तो और AB से बनने वाला एक ट्रायंगल आप देख सकते हैं, AB को लेकर बनने वाला एक ट्रायंगल आप ABD भी एक ट्रायंगल बनता है, ABC भी एक ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसी दोनों ट्रायंगल को लेंगे। तो पहला रिजल्ट को प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल ये आपका हो गया ABD में। तो इसमें हम अगर चाहें कि दोनों को समरूप प्रूव करना, तो दोनों ट्रायंगल में से दो दो कोण अगर हम बराबर दिखा दें तो दोनों को हम लोग समरूप कह सकते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ABC आपका पहले छोटा वाला ट्रायंगल ही लिया गया है। इसमें यह जो कोण है तो आपका 90 डिग्री का है। तो यानी कि BCA जो है, कोण BCA और इसका कोण जो है इस बड़े वाले ट्रायंगल में BAD, कोण BAD जो है ये आपका 90 डिग्री का हो जाता है। इसके बाद कोण B एक ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है आपका, देख रहे हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी जुड़ा हुआ है और यह बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण B इक्वल टू कोण B जो है यह आपका कॉमन हो जाएगा। अब हमको ध्यान देना है कि इस दोनों को सिमिलर हमको लिखना है। तो सिमिलर लिखने के लिए मान लीजिए कि इस ट्रायंगल का B से शुरू करते हैं, ये जो ट्रायंगल है इसमें B से शुरू करते हैं और सिमिलर लिखना है हमको ट्रायंगल इसका, तो इसमें भी B से ही शुरू होगा। B के बाद जो है हम छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पर देख रहे हैं ABC, तो B के बाद अगर हम B के बाद हम C लेते हैं और C पर 90 डिग्री कोण है, तो B के बाद C लिए तो C पर 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ B के बाद हम A लेंगे जो कि A पर भी 90 डिग्री का कोण है इस बड़े वाले ट्रायंगल में।
तो यहाँ बी ए हो जाएगा। अब एक और बच गया आपका बी सी आ ही गया तो ए हो जाएगा, और बी ए यहाँ आ गया है, बी ए यहाँ आ गया है तो यहाँ डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों को सिमिलर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको अगर ए बी सी हम लिखेंगे, इसको ए बी सी लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी और उसके बाद बी और उसके बाद सी, इस ऑर्डर में लिखेंगे। तो इस चीज़ को लिखने का सही तरीका क्या होता है, इसको हमने आप लोगों को शुरू में ही बताया है। अब इसके बाद क्या करना है, हम जान रहे हैं कि समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं समान अनुपात में होती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ए बी यहाँ से लिखें तो हम इसका डी बी लिखेंगे। उसके बाद अगर बी सी हम यहाँ से लें तो यहाँ पर हम बी सी ले रहे हैं तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ए हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लेंगे आप लोग। बी डी ये देख रहे हैं, डी को लिए हैं हम, फिर बी को लिए हैं, फिर ए एक छूट गया था, यहाँ पर हो जाएगा बी ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखा जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं ए बी इंटू ए बी, तो यह ए बी ही हम समझें, इसको उल्टा के लिख देते हैं तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और यह आपका डी बी हो गया इंटू यह आपका बी सी हो गया। कहने का मतलब कि ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ यह कह रहा है कि बी सी और बी डी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी को पहले लिख सकते हैं और बी डी को हम लोग बाद में लिख सकते हैं। इस तरह से यह आपका प्रूव्ड हो जाता है। अब ठीक दूसरा नंबर हमको प्रूव करना है क्या, कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी लिखना है। तो त्रिभुज हम लोग लेंगे, ए सी दो बार है यहाँ पर, तो ए सी को लेकर बनने वाला यही आपका हो गया ए सी। ए सी को लेकर बनने वाला एक त्रिभुज आपका इधर भी है और एक त्रिभुज आपका इधर भी है। इस दोनों को हम लोग को समरूप करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये जो कोण देख रहे हैं डी, ये जो कोण बन रहा है ये आपका इस कोण के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर जो यह कोण आप देख रहे हैं बी, जो कि आपका इस कोण के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह से समझिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। तो यानी कि ये 1 और 2 जो हैं, 1 और 2 जो हैं मिलकर आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये तो एंगल आपका 90 डिग्री हो ही गया, तो निश्चित रूप से ये दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी मान लेते हैं। फिर से देखिए, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये कोण 90 डिग्री है, तो इस दोनों का योग जो होगा, एंगल 2 जोड़ एंगल ए मिलकर यह भी 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एंगल 1 और एंगल बी मिलकर यह भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब तीनों तो आखिर आपस में बराबर ही हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये 1 जोड़ 2 जो है 1 जोड़ बी के बराबर हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया, यानी 2 जो है बी के बराबर हो गया। देख रहे हैं ये 2 जो है किसके बराबर हो गया, इस बी के बराबर हो गया। यानी कि ये जो कोण है आपका किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। उसी तरह से ए जो है आपका 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे, अगर 1 जोड़ 2 हम लेते हैं और उसके बाद यहाँ 2 जोड़ ए ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, तो 1 ए के बराबर हो गया। तो ये देखिए 1 जो है ए के बराबर हो गया, यानी कि ये जो कोण है आपका इस कोण के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज
DCA में। ओके, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, कहने का मतलब कि एंगल AC और B जो है आपका 90 डिग्री के बराबर है, और इधर वाला एंगल चूंकि इधर के बराबर है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, DCA भी जो है आपका 90 डिग्री का है। एक ये हो गया। उसके बाद अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि कोण B जो है यह आपका इस कोण के बराबर है, कहने का मतलब कि यहाँ जो है आप इसका नाम दे दीजिए DAC दे दीजिए, DAC दे दीजिए। तो इस तरह से हम DAC यहाँ पे नाम देते हैं, तो इसका नाम जो है हम लोग ABC दे सकते हैं, ABC। तो ये दो एंगल जब बराबर हो गया तो निश्चित रूप से त्रिभुज जो है आपका ACB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DCA के। किस क्राइटेरिया से, AA सिमिलरिटी, समरूपता से, समरूपता से जो है यह समरूप हो जाएगा। और समरूप जब होता है तो हम जान रहे हैं कि इसका जो भुजा होता है समान अनुपात में होता है। तो AC बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग, DC लिख सकते हैं। और उसके बाद यह BC बाय, अगर BC लेते हैं, BC लिए तो ये AC हो जाएगा, AC हो जाएगा। इसको लेंगे, AC गुना AC मिलकर AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यह DC इंटू BC आपका आ जाता है, जो कि हमारा 2 नंबर रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह तीसरा रिजल्ट हम लोग प्रूफ करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए AD से AD और AD, यानी कि यह आपका AD हो गया, AD से बनने वाला त्रिभुज ADC हो गया एक, तो इसको लिखिए त्रिभुज ADC। उसके बाद AD को लेकर बनने वाला त्रिभुज ADB भी है आपका, देख रहे हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो ADB हो गया आपका ये त्रिभुज। अब इस दोनों में क्या है कि D ऐसा एंगल है जो दोनों में कॉमन है आपका, तो इसको हम लोग, एक एंगल तो दोनों में कॉमन है, देखिए ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है और यह आपका छोटा वाला त्रिभुज में भी है। एक कोण इसका भी 90 डिग्री, एक कोण इसका भी 90 डिग्री। तो इसके 90 को पहले लिखते हैं चूँकि छोटा वाला ट्रायंगल लिए हुए हैं। D से C पर आए फिर A पर आए, एंगल DCA लिए। अब फिर उसी तरह से DAB एंगल DAB जो है ये आपका 90 डिग्री हो गया, और D तो कॉमन है ही। ठीक उसी तरह से लिख देना है हमको कि यह आपका ADC ये एंगल जो हो जाएगा आपका, D कॉमन है दोनों के लिए, तो ADC ये एंगल हो गया। अब फिर इस बड़े वाले के लिए BDA एंगल BDA। अब जहाँ ध्यान दीजिए C पर 90 है, देख लीजिए C पर 90 है छोटा वाला ट्रायंगल का, A पर जो है बड़े वाले ट्रायंगल का 90 है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं ताकि हमको लिखने में दिक्कत नहीं हो कि किस तरह से समरूप होगा यह। इसको डायरेक्ट आप ADC जो है समरूप त्रिभुज BDA कर सकते हैं। आज ये किस रूप में क्यों समरूप है, AA समरूपता से यह समरूप है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है दोनों इनकी भुजाएं जो होगी समान अनुपात में होगी। तो समान अनुपात में लिखने का मतलब AD बटे BD लिखेंगे, और उसके बाद यह आपका CD लिख लेते हैं हम लोग। C लिखें पहले फिर बाद में D लिखें, तो यहाँ लिखेंगे A और D, तो ये आपका AD लिखा जाएगा, और AD इंटू AD का स्क्वायर हो जाएगा, और यह BD इंटू CD, और यह आपका BD इंटू CD हो जाएगा। यही आपको प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसमें कह रहा है क्या कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होगा।
तो ये कुछ इस तरह से दिया गया है, सी आपका समकोण है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी दो भुजाएं जो होगी बराबर होगी, यानी कि ए सी जो है यह बी सी के आपका बराबर हो जाएगा। इसको रिजल्ट नंबर 1 मान लीजिए। अब चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो इसीलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यह ए बी का स्क्वायर जो है ए सी का स्क्वायर तो लिखाएगा ही, अब प्लस बी सी के जगह पे हम जो है ए सी लिख सकते हैं। चूँकि ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए हम बी सी के जगह पर ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि बी सी जो है यह ए सी के बराबर है। अब ए सी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर यह 2ac का स्क्वायर हो जाएगा, और जो कि ए बी के स्क्वायर के बराबर है। यही चीज़ तो हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव्ड करना था। हो गया प्रूव्ड बड़ी आसानी से यह। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमारा ठीक इसका उल्टा दिया गया है ना। उल्टा क्या दिया गया है कि अगर यह ए सी और बी आपका एक त्रिभुज है, इसमें हमको क्या दिखा रहा है कि ए सी इक्वल टू बी सी है, ए सी इक्वल टू यह बी सी दिया गया है। तो यहाँ पर गिवन में हम लोग लिख लेंगे ए सी इक्वल टू बी सी आपका दिया गया है, और इसके साथ दिया गया कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। तो क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पर प्रूव करना है हमको कि ए बी सी एक है ना समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो है आपका कोण सी जो होगा यह आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। तो पहला रिजल्ट और यह दूसरा रिजल्ट, तो पहला रिजल्ट को छोड़कर दूसरा रिजल्ट से हम लोग शुरू करते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर है। कहने का मतलब ए सी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। कहने का मतलब कि यह ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर जोड़ ए सी के बदले में हम लोग बी सी को लिख सकते हैं। तो बी सी का स्क्वायर लिख दिए, किस से? फ्रॉम फर्स्ट से। अब यहाँ पर देखिए यह पाइथागोरस का विलोम हो गया। कहने का मतलब कि यह कर्ण का स्क्वायर जो है यह आपका ए सी लंब का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर जोड़ बी सी जो है आधार का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है यह तभी संभव है जबकि त्रिभुज हमारा कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो। तो इसलिए हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से हम लोग लिख सकते हैं, विलोम से त्रिभुज ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों इसको आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, है ना, ठीक शुरू से अंत तक इसको आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, माफ करेंगे 6 में। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक समबाहु त्रिभुज है भैया। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या हो गया कि इसकी तीनों भुजा जो होती हैं बराबर होती हैं। इसकी लंबाई 2a तो इसकी भी लंबाई 2a, तो इसकी भी लंबाई आपका 2a हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग एक लंब डाल देते हैं, तो लंब शीर्ष लंब इसी को कहते हैं। तो शीर्ष लंब जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है, और चूँकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए आधार को बराबर 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पर ABC हम लिखेंगे, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद AP जो है लंब है किस पर, BC पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह BP बराबर PC बराबर इसकी पूरी लंबाई 2a के बराबर है, तो इसका आधा a के बराबर हो जाएगा, यानी यह a हो जाएगा, यह भी आपका a हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं कि त्रिभुज ABP में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है ना। तो ये कर्ण हमारा देखिए क्या है, AB कर्ण है, और इसमें आधार ये हो गया, और इसकी ऊंचाई हमको पता करनी है। तो कर्ण का स्क्वायर 2a का स्क्वायर हो जाएगा, लंब हमारा पता ही करना है, और आधार जो है हमको a का स्क्वायर दिया गया है, इसलिए x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। x बराबर यह घटाएंगे तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, और x चूँकि स्क्वायर हट गया तो इसलिए इस पर जो है आपका रूट आ जाएगा। तो इस तरह से √3a निकल जाएगा। x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, √3a, जो कि शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी, शीर्ष लंब की, है ना, लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समचतुर्भुज हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में जो होता है, इसके चारों भुजाएं जो होती है ये बराबर होती है। इसके बाद ये आपका विकर्ण हो जाता है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है क्या कि विकर्ण जो होता है आपस में समद्विभाजित होता है। यानी कि यह अगर A, B, C और D है, तो ये जो आप देख रहे हैं OA जो है OC के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लिख लेते हैं, माना कि ABCD जो है एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, भुज है, जिसमें जिसकी भुजाओं की लंबाई जो है a है, स्मॉल a है। तो इसको हम लोग को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इसको लिखते हैं टू प्रूव दैट। तो इसकी भुजाओं का वर्ग का योग, तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके विकर्णों के वर्गों का योग, यानी कि AC का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ये दोनों बराबर होती है। ये कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A का स्क्वायर जो हो जाएगा यह OA का स्क्वायर जोड़ OB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इधर से भी A का स्क्वायर, इधर से भी A का स्क्वायर OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, OB स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज में भी वही हाल होगा।
ए का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर जोड़ ओ सी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और फिर इस त्रिभुज में भी क्या हो जाएगा, यह ओ डी का स्क्वायर जोड़ ओ ए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इधर हम लोग जब जोड़ते हैं इसको तो ये हमको मिलता है 4a का स्क्वायर। अब इधर हमको थोड़ा सा लिखने में सावधानी रखना है। कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आप देखिए OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर, OA और OB दोनों बराबर हैं आपका। OA और OB जो है OC, माफ़ करेंगे, OA और OC, OA और OC आपका दोनों बराबर है। तो एक बार हमने OA को लिखा और उसके बाद एक बार हम OC को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक OC यहाँ भी है और एक OA यहाँ भी है, ये दोनों आपस में आपका क्या है, बराबर है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इसको तो हम लोग OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों को हम एक ही कर सकते हैं। इसके बाद OB और OD आपका लिखते हैं हम लोग, OB का स्क्वायर जोड़ OD का स्क्वायर। अब फिर क्या करते हैं कि एक OB और एक OD चला आया, एक OB आपका यहाँ बचा हुआ है, एक OD यहाँ बचा हुआ है। तो OB और OD दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों को हम एक ही लिख सकते हैं, OD स्क्वायर जोड़ OD का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, यह आपका OA का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर प्लस 2OC का स्क्वायर, उसके बाद OB का स्क्वायर जोड़ OD का स्क्वायर जोड़ 2OD का स्क्वायर, 2 बार OD हो गया। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, OA का स्क्वायर इंटू OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA इंटू OC लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए 2OC है, 2OC है का स्क्वायर है, 2OC इंटू OC तो लिख ही सकते हैं। और एक OC को हम कन्वर्ट कर दिए OA में। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि OC जो है OA के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर OB स्क्वायर जोड़ OD का स्क्वायर जोड़ 2 इंटू OD इंटू OD, और एक OD को हम लोग यहाँ देखिए, एक OD को हम लोग BOB भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम OD को जो है OB कर देंगे। अब ये आपका हो गया क्या, OA प्लस OC का होल स्क्वायर जोड़ OB प्लस OD का होल स्क्वायर। अब OA प्लस OC देख लीजिए, OA प्लस OC जो है AC के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको AC का स्क्वायर लिखेंगे। OB प्लस OD जो है, OB प्लस OD जो है यह BD के बराबर हो जाएगा। यह BD का स्क्वायर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4A स्क्वायर है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि चारों A स्क्वायर को हम जोड़कर 4A स्क्वायर लिखे हुए हैं, 4A स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है प्रूव्ड होता है। तो थोड़ा सा बड़ा है, अगर समझिए तो कुछ नहीं है इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे।